हाँ जी संगत जी इजाजत दे नाल जी असी अज दा सैशन अज दी क्लास आरंभ करते हैं जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला जी गुरफतेह जी सांझ सारी संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते जी जिवें आज संगत सारी जुड़ बैठी है जी असी विचार कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तियां तो वीर अमरजीत सिंह जी दे नाल बहुत सारे असी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं जी पिछले कुछ 10-11 क्लासेस विच जिहदे बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट जर्नीज असी कवर कीतियां स्टार्टिंग फ्रॉम धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ते फिर असी अपनी जर्नी कवर करते हुए अज गुरबाणी विचार का जिस पार्ट विच हैगे हैं सिद्ध गोश्ट ते आसा की वार दे उत्ते असी विचार लास्ट टाइम स्टार्ट कर दी सी जी। असी दूसरा भाग अज कर रहे हैं जो लास्ट टाइम नहीं सके उन्होंने वास्ते मैं दस दिना ते असी फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं जी। उस तो पहला सानू हुणे ही पता लग गया जी कि अज सैशन विच MP सिंह जी का बर्थडे भी है जी। NP सिंह नरेंद्र पाल हाँ जी MP सिंह जी का इस सेलिब्रेट करन पहला बोले सोनेहा बहुत बहुत बधाइयां जी आप जी नू जी पूरी संगत बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत और रणदीप जी जयकारा छड्डन दा वाहिगुरू मेहर करन सारी संगत ते भी धन्यवाद थैंक यू चढ़दी क्लास रखन जी आप जी नू गुरबाणी विचार वालों सैशन क्लासेस वालों आप जी नू बहुत बहुत बधाई ते हुण असी जी क्लास आरंभ करते हैं। ओवर टू यू सतनाम सिंह जी ते वीर अमरजीत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप ही ने आप साथ सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। पौड़ी आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाम दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दे लैसे जिंद गवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ। समूह सतगुरु नानक साहिब दसो पातशाही समूह ब्रह्म ज्ञानियां दी साजी निवाजी गुरमुख साध संगत जीओ सत्कार प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप ही ने आप साजियो तो पहला पिछली बार ओरिजिनल जेड़ी पहली पौड़ी दा हुण दोबारा पाठ लिया गया जिस दियां व्याख्या दे कई तरीके ने साध संगत कोई इनक्विजिटिव ही नहीं है सुनना ही नहीं चाहता ते उस दे वास्ते प्रिलिमिनरी बेसिक ABC ही सुनानी सियाणप कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता ते सत्संगत नूं व्याख्या विच ग्रेस दिखाना आनमतियां विचों कोई वैष्णव मत दा सामने बैठा हो योग मत दा सामने बैठा हो गुरु साहिबान दे टाइम ते योग मत दा ज्यादा प्रभाव सी जो अज नहीं है। इस्लामिक कट्टरता दा भी प्रभाव सी ते सूफीइज्म दा भी प्रभाव सी। तीसरा तरीका है वाचक बन के अपनी
विद्या का प्रसारण करना भी एक कथा ही बन जाती है। अकथ नूं कथिया नहीं जा सकता। कथनी अकथ है, एक चीज है ही अवर्णनीय, अनएक्सप्लेनेबल, अनएक्सप्रेसिबल, किताबां दे दायरे तो बाहर है, बिल्कुल बाहर नहीं। ये टिप्स स्टूडेंट नू, विद्यार्थी सिख नू सिक्ख्या लैन वक्त बेसिक चीज़ां दसन ते ज्यादा टाइम लगता है। शब्दार्थ मिल जाता है तुहानू। अज ते नवे तरीके ने, पहले तो स्टीकां ते डिपेंड करना पैंदा सी। जिन्हां महापुरुषां ने लिखियां ने उन्होंने एक दूजे नू स्टडी किया। एकदम कोई एक दूजे नाल एडजस्ट भी नहीं करता। भाई वीर सिंह जी का युग आया ते वो एक बड़े बड़े बिजनेसमैन दे बेटे सन, प्रिंटिंग प्रेस के मालक सन, नॉवल्स लिखते सन, विके नहीं। किसी ने कहा गुरबाणी लिख के देखो, उन्होंने नॉवल गुरबाणी विच चल गए, पर उन्होंने स्टडी करनी पई, उन्होंने अंदर शौक जाग पिया। उन्होंने पूर्वज महापुरुषों विचों ज्ञानी पंडित ज्ञान सिंह जी, महिमा प्रकाश, कवि संतोख सिंह जी, सूरज प्रकाश, जो अवेलेबल लिटरेचर सी उहदे उपर ओपीनियंस भी ते अज नवे नवे क्रिटिक्स ने रख दिते ने ना। एक नूं घर दे विच बड़ी शालीन होवे, आपा वारू होवे, पर उहदा ब्रॉटअप ਅਤੇ जेनेटिक गुण उहदी पेका बिरादरी दे नाल मापिया तोलिया जाए, गरीबां दी कुड़ी है, असीं ते बड़े अमीर हाँ, तां मापण वाले दा दृष्टिकोण कमजोर है ना साध संगत जी। एक नूं जीवन नूं अपने घर नूं वसाण पिछे सेवा करती हुई अगर उहदे स्वाभाविक गुणा विच कोई अवगुण किसी नूं नजर आंदा है तां देखण वाले दी दृष्टि नूं गुरबाणी समझांदी है भी अपनी अख साफ कर लो। इवें ही गुरबाणी दे रीडर्स, लिसनर्स, रीराइटर्स, खोजी, स्कॉलर्स जदों तक अच्छे संगत विचों अच्छे टीचर नूं धारण नहीं करते, गुरबाणी विच बड़े ही प्रमाण ने कि विद्या अधूरी रह जाती। जिवें आम संसारक विद्या दे विच सिक्ख्या दे 3 लैवल्स गुरबाणी विच दास नूं थोड़े बहुत समझ आए ने कि सिक्खी, सिक्ख्या, गुर विचार। ये पहला टिप है, नुक्ता है कि सिक्खी किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। ये साडे नाल चिपकी हुई है कि मैं क्योंकि दाढ़ी पगड़ी ते सुच्चे रोमां वाला ते बड़ा पक्का सिख हाँ, ये मेरा भुलेखा है। जे मैनू सिक्ख्या नहीं मिली गुरु बाणी दे विचार दी तां जिवें मुसलमान कहावन मुश्किल है, इवें सिख कहावन भी बहुत ही मुश्किल। फिर खालसा कहाना तो बहुत ही औखा। संत बनन तो सिपाही बनन तक दी यात्रा दे विच जीवन ही खत्म हो जाता है जे अच्छा गुरमुख सत्संग ना मिले। हाँ जी। साडे देश विच बड़ियां संस्थावां, बाहरले देशां विच भी बड़ियां संस्थावां अपने अपने तरीके नाल सिक्खी नूं प्रचारदे हुए इस चीज नूं चैक करन तो पिछे रह जांदे हन कि भाई वीर सिंह जी ने किहड़े गुरमुख नूं धारण कीता सी, जिहड़ा गुरबाणी दा बेसिक प्रीलिमिनरी कॉन्सैप्ट है।
कि वाजा वजाण वाले नूं अच्छा टीचर चाहिदा ते लभना पैंदा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ परिवार महल्ला ते पेका संभालती हुई अगर किसी दा क्रिटिक्स बन जाती है ते वो रोंदी है या सहनशीलता वधाती? हाँ जी करी जाओ। हाँ जी। जिंदगी दे इस 75वें साल विच सारी जिंदगी 40-50 साल की कथा करदियां गलती नाल कदी मूँह विच सलाइवा नहीं सी बनता ते स्टेज ते पानी दा घुट भरदियां शर्म आंदी सी ते मिश्री रखनी किसी ने सिखाती, उहदे नाल दंद खराब होए। ते हुण जदों दंदां दे प्रति बड़े कॉन्शियस हो गए हां ते सलाइवा बनना बुढ़ापे च कम हो गया, इस करके हां जी नाल कम चला, वाहिगुरु कह के कम चला। वाहिगुरु जी। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੂ ਮਾਸਟਰ 10 ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। बुक राइटर मेरे लैवल दे छोटे मोटे लैवल दे लोग भावें उन्होंने PhD की डिग्री मिल जाए, डीलिट मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, प्रिंसीपल बन जान, वाइस चांसलर बन जान, बड़े सुभाग मिले ने वाइस चांसलर्स नूं मिलन दे, बड़े गुणा वाले भी ने पर नाम तो अभिग भी ने। वाइस चांसलर जसपाल सिंह जी, पुराने डीन बलकार सिंह जी, ज्ञानी हरबंस सिंह जी जिहड़े पटियाला यूनिवर्सिटी दे फैलो रहे ने, रतन सिंह जी जगी साहिब, ये मेरे बहुत क्लोज प्यारियां विच ने जिहड़े दास नूं बहुत प्यार और सत्कार करते। इस करके नहीं, PhD, डीलिट, वाइस चांसलर, डीन, फैलोशिप बनना एक सन्मान की गल है, पर गुरमुख की खोज बहुत भाग नाल। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदियां हर सज्जन लथा राम राज। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀਆ ਮੋੜ ਅਗਰ 200-300 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਸਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कोई पूरी तरह कोई अच्छा महापुरुष गुरमुख टीचर मिलता नहीं है, तो किताबां तो बाहर है। जे ये नुकता नहीं माइंड विच, ये जिहड़े 3-4 फॉर्मूले माइंड विच टिप्स ने, इनू शब्द भी कहंदे ने, भेद भी कहंदे ने, रहस्य भी कहंदे ने, ये कम आंदे ने। सिक्ख्या और दिखिया गुरमत विचों खंभ ला के उड्या शायद 100 साल होने लगे। कान सिंह जी नाभा का महान युग निकल गया, उन्होंने खाली रेफरेंसेस दे के अपनी विद्या नू चमका के प्रेजेंटेशन देनी। सोने की थाली विच परांठा खा लो या रुखी सुखी हाथ विच खा लो, गल तो सब प्रेजेंटेशन दी है ना साथ संगत। निरंकारी गुरबाणी नू परोसदे सन ते अकाल तखत वालियां ने बैन कर दिता। निरंकारी अकाली कॉन्फ्लिक्ट 78 तो 82 तक शहीदियां दे मोड़ विच अखीर ते गुरबाणी नू जेड़ा वो अपने ढंग दी सोने दी थाली च प्रेजेंट करके बिहारियां, यूपी दे, राजस्थान दे लोगां नू प्रेजेंट करके गुरबाणी नू, जिन्हां नू कोई गुरबाणी आंदी ही नहीं सी, अपनी गुरुडोम कायम कर लई ना साथ सी। की कर लिया सी, द्वैत विच ही रह गए ना। ये पहले बेसिक चीज नू हांजी करके सत्कार दो सत्संग। अपने पंथ नू उच्चा ले जाना भी साडा धर्म है। अपने बच्चियां नू गुरबाणी सिखाना, समझाना, उहदे ते टुरना, उंगली पकड़ के सच बोलना सिखाना। साडा बच्चा 8वीं 9वीं विच सिर ते टोपी पा के कैंपा कोला दी क्रिकेट वाली आ जाए ते फिर तुसी ग्रेस दिखाओगे या उस वक्त अपनी ट्रेनिंग ते रोवोगे कि हाय मेरे बच्चे दे रोम कटे गए। दसो आंद्रा निकलदियां ने ना बाहर। तम फोरमोस्ट ड्यूटी है साडे सिख पंथ दी के शब्दार्थ कोई इन्ना औखा काम नहीं है। साध संगत भावना बहुत औखी चीज। भावना कित्थों लियाइए? भावना ते साडे जीन्स विच है, ते जीन्स नू बदले कौन? करो ना वाहिगुरू। वाहिगुरू जी। हुण असी रो पे ना सारे। शब्दर्थ सटीकां च मिलदा है प्रोफेसर साहिब सिंह जी दा, बड़ा कमाल दा व्याकरण, सियारी ब्यारी नुक्ता। की टाइम है सब कोल? असी ते अकबर दे उस क्वेश्चन दे बीरबल दे पुत्र हां के कटोरे विच उंगली मार के हुणे ही कढना चाहते हैं व्हाट्सएप विचों। रब दिखाओ ते घर चलिए। ना किसी नू शब्द दी ते ना किसी नू नाम दी ते ना किसी नू सिमरन अभ्यास दे नाल कोई रह जाएगा लिंक। बुढ़ी उदों तक ही सोनी है जदों तक उन्हें अपने आप नू कज के रखिया होए। गुरमुख उदों तक ही चंगे ने जदों तक अपने भेद नू नहीं दसते। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। अज पंथ कहंदे नहीं हुंदे ही नहीं, झूठ बोलते ने। संत सुनत नाम नूम कुछ नहीं हुंदा। अमृत छको गड्डी ते चढ़ जाओ। ते साडी पॉलिटिकल संस्था भी इन्ना कुछ करन तो बाद दसो फेल हो गई कि नहीं हो गई? जे इहदे च दास कोई गुस्ताखी करदा नजर आए तो मैनू जरूर वार्निंग दिओ कि नहीं वीर जी अपनी तहजीब विच रहो। जरूर कहो कि वीर जी अपनी तहजीब विच रहो। सही बोल रहे वाहिगुरू जी। हाँ जी, सही बोल रहे वीर जी। फिर भी दास माफी मंगदा है। असी सिख पंथ दियां बेसिक पहरेदार हाँ जी, सारे दे सारे।
ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਰ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੁਖੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਕਰੇਨ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਾਜਲ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀਏ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਅੱਬਾ ਹੂੰ ਬਾਹਿਰ, ਅੱਬਾ ਹੂੰ ਬਾਹਿਰ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਤਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਟਿਪਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੁਟਕਲੇ ਅਨੁਸਾਰ कि मैं आपको भगवान दिखा सकता हूं, वो आज नहीं आएंगे। चुटकला अकबर ने क्या कि दिखाओ, उन्हें क्या दूध मंगाओ। उन्हें उहदे चुंगली घुमाण तो पहला क्या कि मैंने सुना था आपके दरबार में तहजीब है ज्ञानियों के लिए, क्या मुझे बैठने का स्थान नहीं दोगे? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ शायद ये किया गया कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे नीची सीट पे बिठाओगे और आप ऊंची सीट पे बैठोगे, क्या यही इस्लामिक तहजीब है? कहते सकता नहीं हूं, हिम्मत नहीं। उन्हें ऊंची सीट दी, फिर उन्हें उंगली घुमा 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 के उन्हें बालक को किया, अकबर ने क्यों कोर्ट्स का समय जाया कर रहे हो? अगर नहीं आता तो मना कर। कहते नहीं, मुझे पता है शहनशाह, इसमें से घी निकलता है इसलिए ट्राई कर रहा हूं। दरबारी हंस पे। उन्होंने कहा बालक, इसको उबाल के ठंडा करके उसमें जाग लगानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। फिर उसको हिलाना नहीं पड़ता, वो चाटी फिर सारी रात जमदी है ते फिर उस तो बाद ओदा मंथन होंदा ते फिर ओदा भी एक वल है, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो। जिन्हां नूं गुरबाणी आंदी ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠਸਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ,
उन्हां वास्ते बड़ी औखी पंक्ति है कि ये ते समझ गए पर ये नहीं समझ आए। अपनी गुरबाणी, अपनी पंजाबी, अपनी गुरमुखी बिहेवियर घरां दे विचों अलोप। वाहिगुरू नाल बोलो, सहज बिलोवो, सहज बिलोवो, ऐसे तक न जैसे तक ना जाए ना जाई। ये हुण घर दी संगत जुड़ गई है ना, साध संगत। कल तक साडा थोड़ा थोड़ा आपस विच अपनत बनदियां बनदियां बनिया। हाँ जी जदों अकबर ने कहा बीरबल दे पुत्र नूं भई फिर ओदा मक्खण निकलेगा ते फिर उन्होंने निमी निमी आग ते रखेगा तां निकलेगा। ते वो कहन लगा शहनशाह जे ऐना लंबा प्रोसेस है ते की दुध विचों घ्यो सारी दुनिया नूं पता है, पीण नाल भी ते अंदर जांदा है, ते की रब इतनी आसान चीज है जिहड़ी तुसीं मेरे प्यो नूं कही होई है। कौन है उस नूं चाटी नूं जमान वाला? ते गुरु नानक ने जपजी साहिब विच कहा भांडा पाओ अमृत तित टाल। सोने दियां दिनारां नूं शब्द दियां दिनारां कहा जत पहारा विच। सचखंड ते महसूस करा दिता गुरु नानक ने। अवस्थावां ते तीन ने ना साथ। किसी चीज का रेफरेंस दे के कहना वो सचखंड है। सटीक कहती है निरंकार वसदा है सचखंड विच। ते अनुभव की प्रकाश कहता है, तुहाडा अनुभव प्रकाश की कहता है? जदों सिखिया ही नहीं, विद्या ही नहीं, दिखिया ही नहीं, ते की तुहाडा अनुभव प्रकाश उस नूं सिचुएशन मन सकदा? सटीक कहती है कि सचखंड वसे निरंकार दा भाव है, शब्द अर्थ है कि रब उन्हां सचखंडां विच वसदा जिहड़े प्लैनेट ने। ते दास ने अपनी 9वीं दी डायरी विच ना लिखिया होए ते पई हुई है। जदों मैं अभोल बच्चा सा, संत करतार सिंह जी कमालीए वालियां दा सेवक ट्रेन विच 9वीं विच लिखदा पिया है कि ये आत्मा मरण तो बाद किसी ऐसे प्लैनेट ते नहीं जाती जिसका नाम नरक ते स्वर्ग हुंदा है जां सचखंड। वाहिगुरू अज असीं पाठ करना सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। तुलना करनी है कि सिचुएशन ते परिस्थिति नूं सचखंड कहा गया। असीं कूड़खंड विच आं। कर्मखंड सनातन ते हिंदू मत दा हो सकदा है एक्शन, गुरमत दा कर्मखंड एक्शन, हरकत, एफर्ट्स नहीं है। पर सनातन वाले नूं इस गल नूं समझाण विच कितना टाइम चाहिए। वाहिगुरू जे मेरी शैली विच ग्रेस ना होवे ते सनातन वाले नूं गुरमत दी समझ नहीं आए। जिवें तमोगुणी, रजोगुणी ते सतोगुणी तेहों गुणी संसार भरम सुता पिया। सवेरे व्हाट्सएपां दे 3 बजे शुरू हो जाते ने गुरुद्वारियां दे इतने हुक्मनामे कि एक अखर दी ते कोई कीमत नहीं पा सकता। ते पालकियां बिगल ते उहदे विच अपना होम प्रगट होंदा है। मैं फॉरवर्ड कर दिता है। नंबर तुहानू किन्ने देने ने? वाहिगुरू उस वक्त पाठ करन दा, सिमरन करन दा टाइम है जां लोकां नू फॉरवर्ड करन दा टाइम? वाहिगुरू सचखंडी अवस्था, the truthful phase is not तमो रजो सतो, ना सतगुण है। ते सनातन ब्रह्मा कुमारी सतगुण नूं ही श्रेष्ठ ते सुप्रीम ते लास्ट मंदियां ने। पर जदों तक उन्होंने गुरमत नूं नहीं ग्रहण किया वो अपनी जगह ते टिकने, क्योंकि उन्होंने फॉलोअर करोड़ों की तादाद। जिहदी पॉपुलेशन ज्यादा उहदी गल मन्नी जाती है। जिहदा बिगल, जिहदा टीवी, जिहदा होका, जिहदा पोंपू,
जिंज भी प्रोड्यूस करके सुना। मुगलों के टाइम ते मुगलों का सुनिया गया, जोगियां दे टाइम ते जोगियां दा सुनिया गया। गुरु नानक साहब ने जिस परिस्थिति विचों लंघ के एक गल समझाण विच इतनी वड्डी रब्बी अवस्था विच, ग्रेस विच, बिना किसी नू ताना मेना मारिया, नुक्स कढ़िया, रब्बी रबाब दे कीर्तन विच अपने मालिक नू जेड़ा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, वाहिगुरू कीर्तन सुनाया। तुसी हवा नू सुनाओ ते कोई मनण नू तैयार है कि हवा एक सिचुएशन है? वाहिगुरू दसो साध संगत, जे तुसी क्लासेस अटेंड कर रहे हो सारे ते तुसी गुरमत दे ट्रैक ते कोई 4%, कोई 10% राह विच चल रहा है। पता नहीं कदों हरिद्वार आएगा, पता नहीं कदों हेमकुंड की टीसी ते पहुंचा। सिक्खी नू सिखदियां सिखदियां, गुरुमत दी विचार नू सिखदियां सिखदियां सचखंड दे मार्ग विच, सचखंड कोई प्लैनेट नहीं है, हाँ उस अवस्था विच तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड। देखो ब्रह्मांड ते वरभंड गुरु नानक दी शैली, दुनिया विच वरभंड लफ्ज किसी ने नहीं लिखिया। ए क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ए ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी कली घूमदी हुई दा साडी संगत च भैन अमरजीत कौर जी मॉडल टाउन वाले बड़े सियाणे, बड़े उच्चे सेवा विच भी, ते जदों संगत च सिद्ध गोष्ठ दी कथा विच सुनदे सन ना कि संगत गैलेक्सीज नू सुन के विस्माद चली जाती है, ते एक दिन झाके च कहन लगे वीर जी ये गैलेक्सी की हुंदी, ते मैं सोचदा सा इन्हां नू सब कुछ पता। वाहिगुरू हर रोज ते नहीं ना सुनाया समझाया इको ही टॉपिक नू जा सकता। विस्माद गैलेक्सी दे नाल गुरु नानक ने ब्रह्मांड दी जगह वरभंड वरतिया। एक निशाना सी कि दुनिया पुछे वरभंड की है, तिथे लो लो आकार, जिमें जिमें हुक्म तिमें तिमकार। ज्ञान खंड तो शुरू होया, शर्म खंड तो शुरू होया, कर्म खंड च पहुंचिया। कर्म खंड कोई हरकत है? कर दी थी शर्म झाके विच जदों दिल जित लैंदी है ना सारियां परिवारां दा, ते सारे कहंदे ने हाय विचारी इन्नी शर्म वाली है, इन्नी लज्जा वाली है, इन्नी झाका करदी है, इन्ने गुण ने, इन्नी तहजीब है। ते फिर उन्होंने जदों वर मिलदा है ना, इवें ही परमात्मा साडे निलज्जा नूं उदों ही मिलदा है जदों असीं लाज विच आ जां। शर्म खंड झाके दा खंड, हाँ झाके विच शर्म हो सकती है। जे कोई अभ्यास कमाई करता भी है सिमरन नाम दे ज्ञान दी, जिन्नी मेरा प्यारा राविया तिन पीछे लाग फिराऊं दा की भाव है। संतोख सिंह जी आप मेरा साथ दे दियो। जिन्नी मेरा प्यारा राविया तिन पीछे लाग फिराऊं, जिन्हां ने मेरे उस प्यारे प्रभु नूं पा के उसका सुख माणिया है, उसकी होंद माणी है, मैं ओदे पिछे लगा, मैनू भी दस ओ राह। तो हर का बिलोवना बिलोवंदे पे आ ते बिलोवन दी जाच सिखदे पे आ। गुरबाणी दो शब्द अर्थ तो भावना तक अनुभवी पुरुष दे कोल अनुभव प्रकाश है, उदा नाम ऑब्जर्वेशन रख देना तो हीन है अनुभव प्रकाश। जिवें जाप साहब विच आया है ना, अमित औज कही जाए। हे प्रभु तुहाडी अमिटवीं अथाह बेअंत मनुखी शब्दावली तो परे दी चीज है। अमिटवां औज। धरती किवें घूम रही है, सूरज किवें घूम रहा है, कौन है घुमाण वाला? आप ही ने आप साजे, अपने आप नूं साजण वाला, जिसने अपने नां नूं रचिया। तुहाडा नामना किन्ना क वड्डा है,
किसी राजनीति बंदे दा नामना हो जाता है, वो काम करा देगा। किसी राइटर दे पेन दे विच ना बड़ी मेहर आ जाती है, पारस कला आ जाती है, राइटर बन जाता है, जिवें रब उतर पैंदा ओदी कलम विचों। होए ने ना बड़े बड़े राइटर। हाँ जी। किसी दी तलवार दे अंदर कृपा आ जाती है, वो कृपाणन बन जाती है। कृपान तलवार तो बदली हुई चीज, स्टील दी स्वॉर्ड नूं चुकण दा जदों बल ही नहीं। सच्चे सब ताण, सच्चे सब जो। हे वाहिगुरु जी दे पवनां दे विच तुसी त्राण दिता होया है, शक्ति दिती हुई है, ते बल भी ते तुहाडा ही है तलवार चुकण दा। अनुभव प्रकाश की है। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन। जे को रिलेट नहीं कर सकते असी गुरबाणी नूं प्रमाणिकता दे के, ते शब्द अर्थ तुहाडे हथ विच है। हुणे मैं बोल देना, बाकी सब टॉपिक छड़ दे। पानी ठंडा है दा शब्द अर्थ यही है कि पानी ठंडा है। इंग्लिश चो दा शब्द अर्थ वाटर इज कोल्ड। सुनिया की है, प्यास हैगी जे कि नहीं? भैन जी पानी ठंडा है, प्यास हैगी जे ते दिया। नाम एक यख ठंडी चीज है, सुन कर देन वाली। किस तो मिलती है? शब्द तो। शब्द की है? सृष्टि दा एक ओंकार रूपी शब्द, जिस दी महिमा सच्ची होंद, सच्चा अस्तित्व, सच्चा नामना है। तलवारधारी दा नामना, राइटर दा नामना, दसो उहदे एड्रैस नाल तलक रखदा है, उहदे नां नाल तलक रखदा है, जां उहदे ते बख्शिश नाल तलक रखदा है? बख्शिश। बस। नाम अमूलक रतन है, बख्शिश है ना। हाँ जी। पूरे सतगुर पास। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं ऑब्जेक्ट मनन वाले गुरबाणी नूं अगर गुरु नहीं मनदे, ते चबर पालकी रुमाले ते अमृत वेले दे व्हाट्सएपां नूं ही खुश करदे ने, ते ज्ञान ध्यान के विहीन, काम क्रोध में प्रवीण। बाबा जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शिकवा कर रहे ने संसार नूं कि ज्ञान ते ध्यान दा विहीन मनुख काम ते क्रोध विच बड़ा प्रवीण हुंदा है। गुरुद्वारे दी फॉर्मैलिटी पूरी करके फिर वो अपनी हट्टी ते बह के आराम नाल सैटिस्फाई होके बड़े मजे नाल बाकी दा दिन माया विच गुजारदा। दसो ठीक है जी? वाहिगुरु जी। हाँ जी। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। शीना सबरीना जी, गुरमुख हर सिमरन तिन पाया दा की भाव है? कर कृपा जिस आप बुझाया। अकाल पुरख पार ब्रह्म वाहिगुरु जी जो निर्गुण ब्रह्म हन, जो ऑब्जेक्ट नहीं हन, जो एक ओंकार हन, जो परिस्थिति हन, जो सिचुएशन हन, जिन्हां दी होंद विच प्रकृति चलती है। करोड़ां प्रकृतियां उन्हां दी दसो होंद विच चल रही ने ना, उन्हां दे हुक्म विच चल रही। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तां की मीनिंग है शीना जी? हाँ जी। की शब्द बोले सी? कर कृपा जिस आप बुझाया। प्रभु जी ने जिसनू मेहर करके आप बुझाया। दसो प्रगट किवें होया? ट्यूब विचों करंट प्रगट किवें होया? जो ट्यूब हुंदी ना ते करंट जगमगा पैंदा? नहीं जी। धन धन से गुरसिख हैं जिन गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। जे करंट ही ट्यूबां बनांदी है ते ट्यूब ते निर्जीव है। हाँ जी। ते जे डीएनए रूपी करंट
ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਰੋੜਾਂ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਦੇ ਅੰਡਜ ਬੀਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ, ਸਰਵ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਜੜ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਨ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸੋਚਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10 ਜਾਪ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ और पाप, आप ही बोल दो, मैं थोड़ा जो सा ले ले। चक्र चिहन और पाप नहन जहन, रूप रंग और रेख एक को कह ना सकत कह। परमात्मा दा रूप रेख कोई नहीं दस सकता, कोई कह ना सकत कह। दुनिया दे कथ कथ कथी कोटि कोट कोट की कथेगा। कोई रामायण दा राइटर, कोई गुरु ग्रंथ साहब दा राइटर ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਮ ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। किसी दे मनुख विच झल्ले जे अनजान मनुख विच मां दा प्यो दा भोलापन आ जाए तां ओह मनुख भोले करके जानिया जांदा है ते भोला ही ओहदे विच भोलेपन विच अभेद हो जाता। शरीर दा गुण खत्म, कद बुत ना ओहदा विनोद कुमार होवे, ਉਹਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭੋਲਾ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਬਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? तो सर्ब नाम कथा कौन हे रब, इन्ने तेरे नां ने, तू भोला, तू बेअंत, तू दयालु, तू कृपालु, तू इच्छा पूरक, तू अंतर्यामी। जिन्हां गुरमुखां ने अनुभव प्रकाश विच अमितोज औज ब्रह्मंडी ब्रह्मंडी औज नूं देखिया, अनुभव कीता, रियलाइज कीता, उन्होंने अखरां दे विच लिख दिता। अखरी नाम, अखरी साला, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुणगा। अखरी अखरी लिखण बोलण, अखरां नाल लिखाई बनी, अखरां नाल बोली बनी, बाणी बनी। अखरां सिर संजोग, अखरां दे उपर संयोग आया कि किसी ने किसी शैली विच भी व्याख्या करके सुनाई परमात्मा दी, गुरबाणी दा अनुवाद कीता। जिन ए लिखे तिस सिर जिम फरमाए गुरु नानक कहंदे ने जिवें वाहिगुरु जी फरमा रहे हो उवें मैं प्राप्त कर रहा। तो सर्वनाम कथे कहते ने हे दुनिया दे लोगों, करोड़ां तेरे गुण ने, क्वालिटीज ने, नामना ही नामना है। घाह विच भी तुसी हो। कोई मनन नूं तैयार है कि घाह विच परमेश्वर है? कोई मनन नूं तैयार है कि पानी दे विच वाहिगुरु जी हैं?
हाँ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਤੋ ਤਮੋ ਰਜੋ ਤੇ ਉਸ ਸਨਾਤਨ ਗੁਣ ਦੇ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਲਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਹ ਤੋਂ, ਵਿਭੂਤੀ ਤੋਂ, ਟਿੱਕੇ ਤੋਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਸਰਬ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਉਹ ਹਮ ਮੋਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗਿਰਵਰ ਤੇ ਗਿਰਧਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗੋਵਰਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਧਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਰੱਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵਰ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਹਮ ਭਏ ਤੋਂ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਹੇ ਰੱਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਕੋਰ ਬਣਾ ਦੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਕੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਦਾ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੋ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕੌਣ। ਸਰਬ ਨਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ, ਉਪਨਾਮ, ਸਰਬ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ, ਕੋਈ ਭੋਲਾ, ਕੋਈ ਚਲਾਕ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ। ਧ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰੀ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਰਵਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੋ ਸਰਵਨਾਮ ਕਥਾ ਕੌਣ? ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਲੇਪ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਾਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਮਝਿਆ? ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਸਰਵਨਾਮ ਔਰ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਇਹ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੈਂ ਸਰਵਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨਾਮ ਨੂੰ ਕਥਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ, ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿ ਜੇਵਾ ਮਿੱਠੋ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਜੇਵਾ ਮਿੱਠੋ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਮਿੱਠੋ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ, ਆਮ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਬ ਪਾਪੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਬੀ ਦੀ ਸਦਰ, ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ।
राम राम करता, वाहिगुरु वाहिगुरु करता, सब जग फिरे राम ना पाया जाए। नाम नू बोलन समझाण वास्ते कि कर्म नाम यही चीज है, तुहाडे ते बड़े कर्म नाम दी बख्शिश होई कि राम नाम सर्वनाम ते कर्म नाम दे विच बड़ा भारी अंतर है। ते बिन गुर दीख्या कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान। टीचर नहीं केमिस्ट्री दा ते बंदा कहे मैं केमिस्ट्री दा मालिक हां, बायोलॉजी दा तुहाडे कोल अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं ते बंदा कहे मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं जानन वाला हां क्योंकि मैं रोजाना इतने पाठ करता हां, वेद कतेब संसार अम्मा हूं बाहिरा नानक का पातशाह। वो जेड़ी ब्रह्म जोत है ना, उस सिक्ख्या ते दिख्या नाल तलक रखे। हुण तुहानूं सिक्ख्या और दिख्या दे रेफरेंसिस मिले, इसनूं विद्या विचारी तां परोपकारी कहंदे। हां जी, नाल बोलना तिना मिलिया गुरु आए, तिना मिलिया गुरु आए, जिनको लिखिया एक मां 4-6 पुत्रां धीआं नूं जन्म देंदी है, एक पुत्र धी ओदा भगती वाल लिखिया हुंदा है, निश्चित पिछों तुरों उधर टुर पैंदा। तिना मिलिया गुरु आए, बाकियां नूं जोर ला लैंदी है, जीन्स भी होई ने माता पिता दे। इत्थों तक कि इको ही इंस्टेंस दे स्पर्म विचों 2 बच्चे भी पैदा होए ते सियाणियां ने कहा दोनों का करैक्टरिस्टिक अलग है। हुण वाहिगुरु जी दी रचना देखो, एक प्यो दे 2 पुत्र डिफरेंट टाइम ते पैदा होके एक संत बन जाए, एक चोर बन जाए। दोस्तों किसी दे वस दी गल है, एक दा नाम प्रीति चंद बन जाए ते एक दा नाम धन सतगुरु अर्जन देव जी। दसो तुहाडे मेरे वस दी गल है साध संगत? नहीं जी, नहीं जी। जिनको लिखिया नाल बोलो अमृत हर का नाम, अमृत हर का नाम देवे दीख्या, देवे दीख्या कहंदे ने अमृतमयी नाम दी, सतनाम हरि नाम वाहिगुरु नाम दी सूझ बख्शदा है। हुण टीचर दे नाम दे उपर लड़ाई है भाई, भाई साहिबान कह दियो ना, साडे भाई साहिबान बहुत सत्कारयोग, क्यों? वो नाम नू दान दी शक्ल विच देंदे, ते जेड़े नाम नू दान दी शक्ल विच ना दे के अपनी प्रभुता मंगदे ने, उस संगत नू पता लग जांदा। नाल बोलो कर किरपा दीजै मोहि नामा, कर किरपा दीजै मोहि नामा। समझते गए हो तुसी सारी? ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਨੇ ਆ, यात्रा बड़ी लंबी है। फिर बोलो जी आप ही ने आप साजे, आप साजेओ आप ही ने रचियो नाउ। ये नाउ समझाण पिछे ही सारा 1 घंटा पौना घंटा ले। नाम गुणवाचक है, हर प्राणी दे, हर स्मॉलेस्ट क्रीचर तो हर दरखत दे गुण खरे ने। तुलसी जी विच गुण वखरा है ते उन्हां दा नाम तुलसी पै गया, नीम पै गया, आंवला पै गया। ईवन हर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच गुण वखरे ने। कैमिस्ट्री दे एलीमेंट्स दे गुण वखरे ने, उन्हां दे ऑर्बिटल सर्किट्स वखरे ने, उन्हां दा एटॉमिक वेट वखरा है। तां दसो गुरबाणी दे टाइम ते अगर ये माइक्रोस्कोपिक नॉलेज या शैली नहीं सी, दैट डज नॉट मीन कि गुण हवा दे विच वखरे वखरे नहीं हुंदे। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, कितने प्रकार दियां पवना। काम दी वासना दी भी ते एक पवन ही है ना, बदबू भी ते क्रोध दी पवन ही है ना, क्लोरीन पवन है, कार्बन पवन है, ते साडियां भावनावां करके पवना बदल जांदियां ने। ताकि एक शुद्ध अच्छी आत्मा बैठी होवे ते भैड़ी आत्मा कोलों लग जाए, तां दसो जिसदा
ਔਰਾ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇਗਾ वही प्रभावशाली होएगा ना। आप ही ने आप साजियो, परमात्मा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ओंकार, एक विस्मादी रेगुलर सिचुएशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ते उन्होंने ऑब्जर्वेशन विच कौन लैंदा है और उन्होंने वंडदा कौन है? वो गुरबाणी दा वचनहार वंडदा। चाहे रविदास जी दे मुंह चों निकल जाए, चाहे कबीर साहब दे मुंह चों निकल जाए, जदों ब्रह्म दा ब्रह्म भाव विच ऑब्जर्वर ब्रह्म बन के ही ब्रह्म भावना लिख के दे दे, ये आप ही ने रचियो नाम। कहते ने परमात्मा इन्ना ही नामने और इन्ने गुणा वाला है कि वो सुन विच ही अपनी रेगुलर ट्रांसफॉर्म विचों देखो विद्या दा हिंट ही दिता जा रहा है। 1 घंटे च इन्नी ही दिती जा सकती, 100 साल दी, लाख साल दी, करोड़ साल दी, अरबां साल दी ट्रांसफॉर्मेशन नू किस तरह समझा दोगे? कई बार दस रहे हो, सदा सदा एक ओंकार। जदों सतगुरु अर्जन देव जी इस पसारे नू कई बार पसरन दा ते दसो विद्या लैनी ही पएगी ना। गैलेक्सी दे वर्ड दी तरह आप जरूर कोई पूछेगा नहीं समझ आई। वीर जी तुहानू ते समझ है, जिन्हां नू इस दा शौक है, जिन्हां नू नहीं समझ तां दूजे मतां दे लोगां नू इतना वड्डा खजाना 1 मिनट च उड़ेल दिता जाएगा? नहीं जी। रंग लागत लागत परम भागत परम है। संसार दा रिलीजन सारी ऑर्थोडॉक्सी परम है और कुछ नहीं। आप ही ने रचियो नाम दा भाव है कि परमेश्वर जी ने सुन कला परंपरधारी, आप निरालम अपर अपारी, धंधुकार निरालम, बैठा ना ता तंद पसारा है, परबद नरबद धंधुकारा, धरण न गगना हुक्म पारा, ना दिन रहन न चंद न सूरज, सुन समाद लगाएंदा। इतनी तेजी दास नूं क्यों बोलना पिया कि काल खलोता होया सामने डंडा लैके, मैं तेनू हुण बोलण नहीं दियां। और काल अतीत ब्रह्म अकाल पुरख जी कहंदे ने नहीं तेरे मुंह चों प्रगट करावां। वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु। शब्दार्थ नूं किन्ने मर्जी तरीके नाल शब्दार्थ शब्दार्थ ही रहिंदा है, भावना भावना ही रहिंदी है, पर भावना तो भी अगे है प्रगट हो जाना। वाहिगुरु प्रगट होण तो अगली अवस्था की है? भोले दा भोलापन प्रगट होने तो बाद इन्ना विस्माद नशा नाम कुमारी दा चढ़ जाए कि मनुख भोला ही बन, सारी चलाकी सारा काम क्रोध पिंगल के तले डिग पे ते मनुख दे ए पंजो तत्व मिट्टी च डिग पे। सहस घटा में एक आकाश, घट फुटे तां ओही प्रकाश। घड़ा टुट जाएगा ना शरीर दा, जवानी दा, हंकार दा, घट दे फुटदियां ही विचों सारा ब्लैंक स्पेस नजर आ जाएगा। ए लै उस सवा गई केहू खे रलाइए तां जियो केहा होए। अमरजीत खे है ते तू खे च रल गया, काम क्रोध लोभ मोह दे, हुण आकाश रह गया। आकाश तत्व तू भी सूक्ष्म है ब्रह्म तत्व। पौन पानी सुनने ते साजे। आप ही ने आप वाहिगुरु जी ने साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए। पिछली बारी दसिया सी ना कि परमेश्वर पार ब्रह्म जी ने सारी रचना दा अपने अंदरों अकड़ी सरारत कई जुगां दी अर्थ प्लैनेट के पैरामीटर तो बिना जिन्हों से मैयर कर ही नहीं सकते, जुग बोल ही नहीं सकते, साल बोल ही नहीं सकते, महाकाल तो ऊपर द ग्रेट पीरियड द इन्फिनिटी। महाकाल कालिका आराधी ते कोई अननेसेसरली किंतु कर बैठे।
ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ। ओरिजिनल श्री चौपाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी तो बिना होर कोई नहीं लिख सकता। कोई महाकाल दा पुजारी नहीं है, क्योंकि चौपाई साहब विच नाम दा जिक्र है अखीर तक। आप ही ने रचियो नाम परमेश्वर जी ने अपनी विजुअलाइजेशन विदाउट ब्रेन प्लानिंग, जिवें पिछली बारी किया सी, नक्शा आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग ऑफ द टोटलिटीज एक्सपेंशन। करोड़ों करोड़ गैलेक्सियां, अनंत ब्लैक होल, एक प्लैनेट दे ऊपर ही करोड़ां जीव, फ्लेम तो बनी हुई ओंकार दी गूंज। प्लैनेट बन के जदों असीं समुंदर नहीं सां ते समुंदर कल चिक्कड़ दा टोबा बनन वाला है। किने बदल दिता सिचुएशन ने। देर कोई नहीं लगनी, साडे जींदियां 10 20 50 साल बाद इस अर्थ प्लैनेट दा समुंदर एक निक्के जे पिंड दा एक चिक्कड़ दा टोबा बन के रामगण सारे जमगण बन जाणगे। सारा बैक्टीरिया ते वायरस ते पॉल्यूशन ते सारी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, सारी मनुखता खत्म हो जाएगी, लेक्चर ते पॉलिटिक्स चलती रहेगी। कोई अपनी मां धरती नूं बचाने वास्ते एफर्ट नहीं लेगा ते सिचुएशन बदल गई ना। जे मंगल और वीनस ते लाइफ खत्म ते फिर अर्थ ते भी खत्म। जे नेपच्यून प्लूटो ते खत्म ते कल मरकरी ते भी खत्म ते फिर सूरज की करेगा इकल्ला। दसो इस विस्मादी नाम नूं आपने जान लिया ना कि रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन दी एक परिस्थिति का नाम ही की है, आप ही ने रचियो ना। रचना पवन दे द्वारा बननी है, जे रचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे द्वारा बननी है, जे रचना अनहद दी गुंजार ओंकार तो पार्टिकल्स बन के फ्रिक्शन ते इतने टोटलिटी दे ब्लैक होल विच रेगुलर हुंदिया हुंदिया लाइफ बननी। दुई कुदरत साजी। पहले नक्शा बनाया वाहिगुरु जी ने, परमेश्वर परब्रह्म जी ने, ते फिर अपनी मां ने ढिड विचों बच्चा बाहर, अकाल पुरख जी ने अपने चो कुदरत बाहर कट के अपने नाल रख के अलेप होके उहदे विच विद्यमान हो गए। कुदरत साजिए कर डिठो चाओ। आसन जमाना दा मतलब है पवन कढ़नी अपने चों। एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, नोबडी नोज कौन है। इन्ना वड्डा एक्सपेंशन दा अगर स्पेस दा स्कोप है जिन्हों न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग नहीं दस सके, सतगुरु जी ने दस दिता। दसो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਨ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹੌਕਿੰਸ ਦਾ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੋਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दा मतलब है परमेश्वर ने पहले अपने आप नूं सुन तो नक्शा बना के टोटैलिटी दे वास्ते ओंकार दी गूंज विचों स्पेस नूं जन्म दे के पवना उस फ्रिक्शन जो पैदा होके ग्रेविटी बन के फ्लेम बन के टोटल प्लैनेटरी सिस्टम बन के लाइफ बन गईयां। ये कहना चाहते ने। ते ये जिहड़ा रहस्यवादी नाम है व्याख्या हो ते गया, गुरु जी ने ते नहीं कीता। गुरबाणी जी ते कहंदे पे ने भी जिन्हां ने अपने नाम नूं आप रचिया, कुदरत कड्डी अपने चों अलग करके किया जा मैं तेरे विच समा जावांगा। दसो हर पार्टिकल, हर लिविंग बीइंग दे विच वो जीवन जोत विद्यमान है कि नहीं है, जिहदा नाम जीवन है? हाँ जी, हाँ जी। जग जीवन कैसा सुपने जैसा, हल बोलो जीवन सुपन समानंग। जीवन सुपन समानंग।
ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੈਡਰੂਮ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ, ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਮਝਾਣ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤਵੰ ਤਤਵੰ ਸਰੂਪੇ। ਆਸਨ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਵੇਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਸੁੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਰੂਪੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨਤਾਲ ਬਣੇ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਣ ਅਪਾਰ ਨਾਈਆ ਰਾਮ ਦਾ, ਸਰ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਵੇਚੀਏ ਤੋ ਗੁਰ ਸਹਿ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਪ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੁਮ, ਤੁਸ ਦੇਵੈਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। हे परमेश्वर, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਤੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋਸ਼ਾ, ਗਿਫਟ, ਨਾਮ ਦਾ। ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ, ਪਪੀਹੇ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫਲੇਮ ਸੁੱਕ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਯਖ ਡੰਡੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਰਥ ਦੇ ਇਨਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੌਂਗ ਡਿਸਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਉਪਾਇੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਸਮਾਇੰਦਾ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤੱਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਅਲੇਪ ਜੀ, ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ, ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ। ਲੈ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਲੱਭ ਲੈ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਜਨਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮਹਾਲੋਭ ਤਰੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰ। हे प्रभु मेहर कर दे, कई जन्म मेरे वेस्ट हो चुके ने, दे लैसे देंदा है वापस ले लेंदा। परीक्षा च उठ के बाहर चले गए अमरजीत सिंह, इम्तिहान देना नहीं आंदा, सिक्ख्या लई नहीं, दिख्या लई नहीं, परीक्षा विच पास होए नहीं, लेक्चरर बन गए। दे लैसे जिंद कवाओ। हे मनुख दुनिया मेरे पिता जी अकाल पुरख जी देंदे ने जीवन, जिंद पा के दे लैसे जिंद वापस ले लेंदे ने, जीवन बना के कवाओ के नू क्या है? उस ओंकार रूपी वाक जिहदे नाल सारी सृष्टि रेगुलर चलदी ट्रांसफॉर्मेशन हुंदी चली। कीता पासाओ एको कवावे ते सब जग सारी दुनिया कवावे तो हुई, आवाज तो गूंज तो हर आसन डिठो चाओ। मेरे वाहिगुरु जी दुनिया दे लोको, मेरे पिता जी सारी सृष्टि दे विच विद्यमान विराजमान आसन जमा के बह गए, हर चीज विच प्रकाशमान ने गुरु तो जानना। ते श्लोक महला पहला, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੱਤ ਸੱਚਖੰਡੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਰਹਾਉ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 2 ਥੀਮ ਨੇ। साध संगत जी आप बोर ते नहीं हो रहे? रणदीप जी बोर ते नहीं हो रहे हो? अज मैनू 5 महापुरुष नजर नहीं आ रहे। फोटो एक ते हुणे नजर आ रही सी MP सिंह जी दी, अज जैनल साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने दी बड़ी रेसिप्रोकेशन मिलती है। अवेलेबल है कि एनजीओ जनरल साहब भी है कि कोई गल नहीं। फिर बोलो जी साध संगत जी, हुण दास ने दस दिता है कि ये पहली पौड़ी ते ही टोटैलिटी दा भी समाद भर दिता है गुरु नानक। ये कितनी वड्डी रचना है। एमए दे विच जिहड़ी जाके गल दसनी सी वो कच्ची दे बच्चे नूं दस दित्ती, ते व्याख्याकार इस तो गुरु की रहमत नाल 1000 गुना वड्डी व्याख्या कर सकते, पर समुंदर नूं कोई चल नहीं सके। ते सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, ये रहाओ दी तुक शुरू हो गई। आओ विस्माद दसीए जिस परमेश्वर ने अपनी रचना नूं अपने चों कढ के खंड ते ब्रह्मंड बनाया, क्योंकि वो आप सच्चे ने, इस करके उन्हां दा प्लैनेटरी ते सैलेस्टियल बॉडीज भी सच्चियां। फिर कूड़ राजा कूड़ प्रजा की है? साडियां मैन मेड कूड़ राजा कूड़ प्रजा दी तुलना जब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आएगी। इन्हां जी नाल बोलो वाहिगुरू। वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी। शाबाश, गीता बहन जी बैठे ने, फिर कोई फिक्र नहीं। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड। हे दुनिया दे लोगो, गुरु नानक अपने पिता जी दी रचना नूं पिता जी नाल डिस्कस कर रहे ने, विचारदे पे ने, हे रब तू ते सच्चा है ही है, आद सच जियो। हे ओंकार जियो, तुहाडा सतनाम ते सच्चा है ही है, तुहाडी टोटैलिटी ही सच्ची है, असी ही कूड़े। अर्थ प्लैनेट दे समेत सारे ब्रह्मंड सच्चे ने, खंड सच्चे। सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। जलो लो नू लोक लोकांतर कहना कोई सियाणप नहीं है। लो हर एक दा नूर ते हर एक दा ओरा ते करोड़ां ब्रह्मंडां दा जलो जदों आप गैलेक्सियां दा देखदे हो ते फिर उस इन्नी आकाश गंगा दे जलो नू लो क्या है? सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, आकृतियां सच्चियां ने हे रब, कोई चीज भी नथिंग नहीं है। ते सच्चे तेरे करने सर्ब विचार। ते तुहाडे प्रति जो दुनिया दे फिलोसफर थिंकर रिलीजियंस विचार रखते ने वो भी सच्चे ही होंगे, क्योंकि सच विचों ते सच निकले। क्योंकि करने कृतियां सारियां सच्चियां ने। ते सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। अमर का की भाव है? प्रशासन। किसी वड्डे राजा दा प्रशासन कुशासन होवे। गुरु नानक देव जी ने सारी टोटैलिटी दी गावें दी 27वीं जपजी साहिब दी पौड़ी विच की लिखिया है? गावें कित्थों शुरू हुंदा? गावन तुदनो पवन पानी, फिर चित्रगुप्त, फिर धर्मराज, फिर ईश्वर का नंबर लगता। बड़ी देर बाद ईश्वर का नंबर लग्या, जिसनू ईश्वर कहंदे ने ना, ब्रह्मा देवी सोहिन सदा सवारे। तो सारा गावन दी जड़ी पौड़ी है वो ब्रह्मंडी दर्शन का इशारा करती है। इस दे नाल रिलेट करो।
फिर पाठ सुनाओ पंगी। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान। परमात्मा जी तुहाडी पवना पानियां सूरजां चन्ना तारियां अग्नियां दी एनर्जीज दा जिहड़ा ये इन्ना वड्डा दरबान ते दरबार लग्या होया है, ओदा मैनेजमेंट रूपी प्रशासन कितना एक्यूरेट डिसिप्लिन है कि सारी ही अपने नियम ते हुक्म विच एकदम सहर्ष वाहिगुरु जी की सिफतो सलाह विच पवना सा दे रही ने। समुंदर ग्रेविटेशन उछलते पे ने, लावा ट्रांसफॉर्म होंदा पिया है, लाइफ दा डेथ एंड डिगे अपने आप ट्रांसफॉर्म होंदा। सच्चा तेरा अमर दा की मतलब है कि तुहाडा सिस्टम नेचर दा चलान दा अलेप ब्रह्म जी किन्ना कमाल दा है, ते दीवान दा मतलब है दरबार किन्ना कमाल दा है। राजा राम अकाल पुरख जी कि सारियां एनर्जीज ही हुक्म विच तुहाडे न्याय दे विच चल रही। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान। हुक्म कहंदे ने ऑर्डर नू जो लॉ दी वकील दी किताब विच लिखा हुंदा है ना, एक कंट्री दा हुक्म ते फरमान हुंदा है ऑर्डर पास कर देना, जजमेंट दे दे। हर जीव जंतु दे उपर नियम डिसिप्लिन हुक्म वरतदा पिया, ओदे पूर्व संस्कारां करके हुक्म दे विच ही कोई लूला लंगड़ा है ते हुक्म दे विच ही कोई भुखा प्यासा है, हुक्म दे विच ही कोई चंगा पैड़ा है ते हुक्म दे विच ही कोई काला चिट्टा है। पर फरमान की है कि जे अरदास करके टह पे ना संगत विच जजमेंट बदल जाती है। जज अपना पेन सुट दे, नहीं मैं अपना हुक्म बदल दे, फरमान करता जा तेनू बख्श देता। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। दुनिया नू रब दे गुण एक ओंकार दे समझा रहे ने कि हे दुनिया दे लोगो उन्हां दी बख्शिश जिन्हां नाल मैं गल कर रहा, सच्चा तेरा कर्म, हे प्रभु तेरा रहमो करम ते बख्शिश बहुत कमाल दी है, तू माफ कर दे, गुण अवगुण नहीं विचार। सच्चा निशान की है कि तुहाडा लक्ष्य पता लग जाए कि जीवन का डेस्टिनेशन है कि बोर हो रहे हो मैंने लग नहीं छड़ दियो, प्लीज छड़ दियो, मैनू डिस्टर्ब ना। सच्चा तेरा कर्म सच्चा कर्म, हे प्रभु तुहाडी बख्शिश बे कमाल दी है। ते निशान दा की मतलब है कि प्रभु जदों तू किसी नू एनलाइटन करके लक्ष्य दे देना गुरु संगत दी द्वारा, ते तेरा लक्ष्य बड़ा कमाल दा कि तू मनुख नू अखीर ते अल्टीमेट ते पहुंचा देना सत्संग विचों कि जा जे तू उत्पन्न होया ओदे विच जींदियां जी समा जा। दसो बिना चिन्ह तो चिन्ह मिल गया ना। ये निशान स्टिकां च लिखिया है कि ओदे मत्थे ते चिन्ह प्रगट हो जाता, ये बिना चिन्ह वाली चीज है। जिस चीज का नामो निशान नहीं ओदा निशान पता लग गया। जीवन विच करना की है, ओदा नाम समझना ते ओदा सिमरन करदियां ओदे च अभेद हो, ये तुहाडा सच्चा निशान है। ते सच्चे तुद आखें लख करोड़, लखां ते करोड़ लोग तुहानू सच आखदे हन। खुद तुहानू सारी दुनिया करोड़ां लोग कहंदी है देखा देखी तुसी सच हो। ते सच्चे सब ताण सच्चे सब जोर, जिन्ने त्राण ने पवना पानियां ग्रेविटेशन सारे त्राण शक्तियां ने, सच्चे सब जोर। उन्हां त्राणां दे विचों हनेरियां तूफान सुनामियां बल निकले होए, सब नू खत्म कर दिया। त्राण ते बल दे विच तुहानू समझ नजर आ गया, जोर नजर आ गया। एक बच्चा है ही नहीं सत्ता, सता है ही नहीं, त्राण है ही नहीं, उन्हें काम विच वेस्ट कर दिता है, उन्हें लड़ लड़ के क्रोध विच वेस्ट करता है, तां दसो उहदे च बल रह जाएगा। सच्चे सब ताण सच्चे सब जो। ते
सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह। ये मेरे पारब्रह्म जी तुहाडी सिफत सारी सृष्टि सिफत है ते ओदी सलाहना करनी भी सच्ची है। सिफत नाम ने समझा दी ते सलाहना गुरु ने समझा दी, और कुछ करना ही नहीं। ते सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। ये मेरे सच्चे पातशाह सारी कुदरत ही सच्ची है। एक रहा हो गया, दूजा रहा हो दसो। नानक सच ते आयन सच। ये सतगुरु नानक दुनिया नू दसो कि इस पार ब्रह्म रूपी सच नू जेदे व्याख्याकार सच नू समझाते ने, सच ते आयन सच, जेडे सच दा ध्यान करते ने, जो हुणे समझाया गया वो भी तेरे वर्गे सच बन जाते। जो मर जम्मे सो कच निकच। मगर जो ब्रह्म ज्ञान दे विच नवा जन्म लैके फिर कच्चियां नाल बह के मर जांदे ने, कच्चियां च ते कच्चे ने, कच वर्गे टुट जांदे ने कि फिर जाके भैड़ी संगत विच बह जांदे हो नाम दी प्राप्ति करके। ते महला पहला। हाँ जी। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम। तुहाडा नाम इतना वड्डा है, इस करके तुहाडी वड्याई बड़ी है। हुण सारा नाम ही तो सुनिया शब्द दे द्वारा। ते वड्डी वड्याई जा सच न्याओ। ये भी तुहाडी बहुत वड्डी प्रेज है परमेश्वर जी कि तुसी ऑब्जेक्ट रूपी बुत जा स्टैचू नहीं हो। सच न्याओ, वड्डी वड्याई जां सच न्याओ। तुसी सारी क्रिएशन नू बना के सच्चा इंसाफ करन दा विच एक सिस्टम पा देता है, प्रणाली पा देती है, धर्मराज प्रणाली पा देती। जो कोई करेगा वो आज उन्हें फल मिलेगा। वड्डी वड्याई जान निश्चल थाओ। तुसी निश्चल अडोल अवस्था विच रहंदे हो, स्थान ते नहीं। स्टिकां विच स्थान लिखिया होया, थां जे लिखिया होया। वड्डी वड्याई जान निश्चल थाओ। सारे जीव जंतुआं दे सिस्टम दे विच अडोल स्वैचलित हिरदे कमल दे विच वसन वाले जी तुसी निश्चल हो। सारे सिस्टम ह्यूमन क्रीचर्स दे अपने आप चलदे। ये तुहाडी वड्याई है। ते वड्डी वड्याई जाने आलाओ। ये तुहाडी बड़ी वड्डी सिफत है कि तुसी हर एक दा अलाप, वेदना, पुकार, डिमांड्स नू सुन के पूरियां करते रहंदे हो, हर एक दे विच विद्यमान। ते वड्डी वड्याई बूझे सब भाव। ये है परमेश्वर तुहाडी वड्डी किन्नी वड्याई है कि हर स्मॉलेस्ट क्रीचर तो सब दी भावना नू बुझ के वो दे दे सब भाव। ते वड्डी वड्याई जा पुछ न दात। ये तुहाडी किन्नी वड्डी सिफत है कि तुसी रब स्टैचू नहीं हो, बुत नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, पुछ के नहीं देंदे हो, बिना पुछिया ही हर एक नू अपने आप फुलफिलमेंट कर देंदे। वड्डी वड्याई जा आपे आप। ये तुहाडी किन्नी वड्याई है कि तुसी अपने आप ही प्रकृति दे विच, हर जीव जंतु दे विच आप ही विराजमान हो के हो, पर हर एक नू भुलेखा है कि मैं। नानक कार न कथनी जाए। ये नानक दस दुनिया नू अपने प्यो दे गुण ते नाम सिफतां शब्द दे द्वारा कि मेरे मालिक दी इतनी वड्डी क्रिएशन दी टोटैलिटी दी कार कथी नहीं जा सकती, अकथ है। कीता करना सर्वर जाए। जो उसने कीता होया है करना बना के, रचना तू आपे कारण आपे करना, कीता करना सर्व रजा, सब उदी रजा विच जो साडे नाल चंगा पैड़ा दुख सुख हो रहा है वो सब उन्होंने आप रजा विच रचिया होया। साडा इम्तिहान हो, साडी परीक्षा हो रही है, साडा नजरिया बदल गया कि साडे नाल कोई खराबी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, और कहो किन्हें किच करा, और किसी ने नहीं किया, उन्होंने रजा ते हुक्म है, सानू इवें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।